अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि मेरे सारे दोस्त जो है बहुत खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सबके। ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। अच्छा, आज का लेक्चर इस लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको हायरार्की जो है रेविट की फैमिलीज़, क्योंकि याद रखें रेविट एक फैमिलीज़ का मजमुआ होता है। ठीक है, जो इतनी इसके अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं सारी फैमिलीज़ ही मिल के ही बनती हैं और फैमिलीज़ ही होती हैं। तो हमारे लिए ये बड़ा ज़रूरी होता है कि हम हायरार्की भी उसकी जो है स्टडी करें, यानी शजरा नसब जो है वो भी हमें पता लगे कि वो किस तरह उसका ब्रेक डाउन क्या होता है, किस तरह से उसको ब्रेक किया जाता है। तो इस लिहाज से आज का जो लेसन है ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन चीज़ों की आपको समझ आ जाती है तो आपके लिए रिविट जो है बहुत आसान हो सकता है और रिविट आपके लिए लर्न करना जो है ईजी हो जाएगा। अगर हम देखें इन ऑटोडेस्क रेविट द फैमिली हायरार्की ऑर्गेनाइज बिल्डिंग एलिमेंट्स जो है बिल्डिंग एलिमेंट्स इनटू ए लॉजिकल स्ट्रक्चर फॉर एफिशिएंट मॉडलिंग एंड डाटा मैनेजमेंट। हियर इज ए क्लियर ब्रेकडाउन ऑफ द हायरार्की लेवल्स। सके सबसे पहला नंबर जो आपका होता है ना वो कैटेगरीज का होता है। ठीक है, हाईएस्ट लेवल जो होता है आपका वो कैटेगरीज होती हैं, जिसके आप कह सकते हैं ये हमारा हाईएस्ट लेवल है। डिफाइंड बाय रेविट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। ठीक है, ज़ाहिर है ये रेविट इसको डिफाइन करता है और इसको हम जो है चेंज नहीं कर सकते, ये हायर लेवल आपका जो होता है। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या होता है? ग्रुप एलिमेंट बाय फंक्शन, यानी एलिमेंट्स को ग्रुप करना, इकट्ठा करना बाय फंक्शन। जैसे वॉल है, वॉल्स का अपना फंक्शन होता है, डोर्स का अपना फंक्शन होता है, फर्नीचर का अपना फंक्शन होता है। एग्जाम्पल जाहिर है उसकी वॉल्स हैं, डोर्स हैं, लाइटिंग फिक्सर्स हैं और फर्नीचर हैं। कंट्रोल उस पर कंट्रोल गवर्न विजिबिलिटी स्केजुअल एंड विजिबिलिटी ग्राफिक ओवरराइड। ठीक है, अगर कंट्रोल आप कर सकते हैं उसको विजिबिलिटी से कंट्रोल कर सकती हैं, स्केजुअलिंग से कंट्रोल कर, और जो है आपके जो वीजीए ओवरराइड्स हैं, ठीक है, उससे भी विजिबिलिटी ग्राफिक के जो ओवरराइड्स होते हैं उसको भी आप उससे कंट्रोल कर सकती हैं। अच्छा, ये तो आपकी ना टॉप की ना हाईएस्ट लेवल जो आपकी जो हाईएस्ट लेवल जो कैटेगरी है ना वो है, यानी मतलब कि हाईएस्ट लेवल पे कैटेगरीज आपकी आ रही होती है हायरार्की के अंदर। ठीक है, अगर आगे चलें तो आगे हम देखेंगे जाके कि जो हमारी सेकंड जो लेवल पे जो चीज़ आ रही होती है वो हमारी हो रही होती है फैमिली सेकंड लेवल पे। ग्रुपिंग एलिमेंट विद शेयर्ड पैरामीटर एंड बिहेवियर, जाहिर है वो पैरामीटर्स को शेयर कर रहे होती हैं और बिहेवियर्स को भी जो है वो शेयर कर रहे होती हैं। ठीक है, सेकंड लेवल पे आपके पास आती है जिसमें टाइप्स हैं। ठीक है, सिस्टम फैमिलीज हैं। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारे पास बेसिकली तीन किस्म की फैमिलीज होती हैं रेविट के अंदर। ठीक है, एक सिस्टम फैमिलीज होती हैं। सिस्टम फैमिलीज वो होती हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, जिनको हम बिल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, वो रेविट के अंदर बिल्ड की गई होती हैं। ठीक है, जैसे वॉल्स हो गए, फ्लोर्स हो गए, रूफ हो गए, स्टेयर्स हो गए। ठीक है, उसके बाद उसकी जो है ना सब कैटेगरीज भी होती हैं। ठीक है, जिसमें बेसिक वॉल्स होगी, कर्टन वॉल होगी, ठीक है, अंडर वॉल्स होगी। उसके बाद जो एक और आता है होस्टेड बेस एलिमेंट। जो होस्टेड बेस एलिमेंट होते हैं जो आपके सिस्टम फैमिलीज होती हैं उनके अंदर लगे होते हैं, जैसे डोर्स हैं, विंडोज़ हैं। ठीक है, ये लगे होते हैं। उसके बाद इन प्लेस फैमिलीज आ जाती है, कस्टम शेम मॉडल डायरेक्टली इनटू प्रोजेक्ट, जो आप कस्टमाइज कर सकते हैं, कस्टम फैमिली होती हैं। फिर उसके बाद फ्री स्टैंडिंग फैमिलीज होती हैं, जैसे आपके टेबल्स हैं, ठीक है, फ्रिज है, ये फ्री स्टैंडिंग है क्योंकि आप कहीं भी किसी वक्त भी इनको मूव करके एक जगह से लेके जा सकते हैं दूसरी जगह पे। ठीक है, तो सेकंड पे आपके आ गई फैमिली सेकंड लेवल ग्रुप एलिमेंट विद शेयर पैरामीटर एंड बिहेवियर टाइप सिस्टम फैमिलीज। ठीक है, जिसमें वॉल, फ्लोर एंड रूफ्स आ गए आपके। उसके बाद सब कैटेगरीज में आपके बेसिक वॉल आ गई, यानी अगर वॉल है तो वॉल की बेसिक वॉल भी होती हैं, कर्टन वॉल भी होती हैं, अंडर वॉल्स भी होती हैं। ठीक है, कंपोनेंट फैमिलीज भी होती हैं। केटन फैमिली एडिटर सेव एज, ठीक है, वो तो आपकी ये बता रहा है कि RFA, यानी RFA स्टैंड फॉर फैमिलीज। ठीक है, ये एक्सटेंशन है आपकी फैमिलीज की, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये फैमिली के लिए इस्तेमाल होता है। RVT जो है वो प्रोजेक्ट फाइल के लिए इस्तेमाल होता है। RFA जो है फैमिलीज के लिए इस्तेमाल होता है। लोडेड इनटू प्रोजेक्ट्स, डोर, विंडोज और
फर्नीचर आप इन सब फैमिलीज़ को अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो है लोड कर सकते हैं। होस्टेड बेस्ड रिक्वायर्ड होस्ट, यानी आपको कोई होस्ट चाहिए जो है ना इन फैमिलीज़ को लोड करें, तो होस्टेड बेस्ड फैमिलीज आती हैं, जैसे डोर्स, विंडो, नीड वॉल। यानी अगर डोर लगाना है तो उसको जो है आपको दीवार की ज़रूरत है, विंडोज़ लगानी है तो उसको आपको दीवार की ज़रूरत है, तो दीवार के बगैर वो लग नहीं सकते, इसलिए उसे कहते हैं होस्ट बेस्ड फैमिलीज। ठीक है। फ्री स्टैंडिंग होती हैं, फ्री स्टैंडिंग में होस्ट नहीं आपको चाहिए होता है, जैसे डेस्क होती हैं, ट्रीज होती हैं, ठीक है, कस्टम शेप हैं, वो इस तरह की फैमिलीज होती हैं, ये फ्री स्टैंडिंग फैमिलीज आपकी कहलाती हैं। ठीक है। तो ये सेकंड कैटेगरी हमने देखी है। अब आ जाती है आपके पास थर्ड कैटेगरी। ठीक है। यानी हायरार्की हम स्टडी कर रहे हैं रिवेट की। हायरार्की के अंदर जो है थर्ड कैटेगरीज में आती है फैमिली टाइप्स, यानी फैमिली की टाइप्स क्या होंगी, वेरिएशन विद इन ए फैमिली, यानी साइजेस क्या होंगे, मटेरियल क्या होगा, शेयर पैरामीटर जो है, कंट्रोल टाइप, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, विड्थ क्या होगी, हाइट क्या होगी, ठीक है, उसके पैरामीटर जो है किस तरह के होंगे और कितने होंगे। एग्जाम्पल में है आपके पास सिंगल फ्लश डोर होता है तो उसकी 36/84 इंच है, 30 इंच/80 इंच है। ठीक है। इसी तरह दूसरा है डेस्क है, तो डेस्क का टाइप जो है वो 1200/16, 1500/700, तो इस तरह उसकी टाइप्स आ रही हैं। ठीक है। टाइप्स क्या होंगी या उनकी डिमेंशन क्या होगी। ठीक है। तो ये आपकी थर्ड कैटेगरी होगी। उसके बाद चलते हैं आपके फोर्थ कैटेगरी आपकी क्या होती है। याद रखें ये चीज़ें बहुत समझने की ज़रूरत है, और इनके बगैर जो है मैं समझता हूँ कि रेवेट जो है उसको समझना इतना आसान नहीं है। ठीक है। अगर आपको इन चीज़ों की समझ आ गई है तो फिर आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। इंस्टेंसेस क्या होते हैं। ठीक है। कोई भी अगर एक इंडिविजुअल यानी कोई एक एलिमेंट हम उठा लें या एक एलिमेंट हम ले लें तो उसमें इंस्टेंट पैरामीटर्स होती हैं। ठीक है। इंस्टेंट पैरामीटर होती हैं, फायर रेटिंग हो उसकी होगी, चेंज होगी, मटेरियल उसका चेंज हो गया, यानी एक ही चीज़ है लेकिन उस एक चीज़ के अंदर डिफरेंट पैरामीटर जो हैं डिफाइन किए गए हैं, डिफरेंट पैरामीटर उसके अंदर जो है दिए गए हैं। जैसे इंस्टेंट पैरामीटर्स होती हैं। ठीक है। उसके बाद लोकेशन स्पेसिफिक, यूनिक कोऑर्डिनेट्स, रोटेशन एंड होस्ट रिलेशनशिप, आपकी कोऑर्डिनेट्स को यूनिक है, रोटेशन आपकी डिफरेंट है, होस्ट रिलेशनशिप आपकी डिफरेंट है। तो ये आपकी चौथा है। तो आपका शुरू में क्या होगा, एक तो आपकी कैटेगरी होगी, फिर आपकी फैमिली होगी, फिर आपकी टाइप होगी, और फिर आपके इंस्टेंसेस हो गए। ठीक है। तो ये आपने याद रखना। ठीक है। उसके बाद इसका ना हायरार्की का फ्लो चार्ट किस तरह से बनता है। ठीक है ना, वो फ्लो चार्ट भी थोड़ा स्टडी करने की कोशिश करते हैं ताकि हम चीज़ों की समझ आ जाए। कैटेगरी में हम देखें, हम फॉर एग्जांपल हमारे पास डोर होता है, सिस्टम फैमिली के अंदर हमारे कर्टन वॉल्स होती हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल उसमें कर्टन वॉल्स आ जाती हैं। कंपोनेंट फैमिलीज के अंदर आपके पास सिंगल फ्लश डोर आ जाता है। ठीक है। और टाइप्स के अंदर जो है उसकी पैरामीटर जो हैं, उसके जो साइजेज हैं वो आपके पास आ जाती हैं। और उसके बाद इंस्टेंस के अंदर यानी एक ही डोर है लेकिन एक रूम 101 में लगा हुआ है, एक जो है इंस्टेंस 2 जो है एक रूम जो है 102 में लगा हुआ है, लेकिन हो सकता है उसके अंदर मटेरियल चेंज हो, चीज़ें चेंज हो। तो इंस्टेंस एक ही टाइप होती है लेकिन डिफरेंट इंस्टेंस के हिसाब से वो डिफाइन किया होता है। इसी तरह टाइप बी में देख लें तो ये पूरी ना यहाँ पे आपको ना एक फ्लो चार्ट नज़र आ रहा है। ठीक है। कैटेगरी आपको नज़र आ रही है, फिर आपको फैमिलीज नज़र आ रही है। ठीक है। फिर उसके बाद आपको टाइप नज़र आ रही है, फिर उसके बाद इंस्टेंसेस आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है। तो ये थी चंद ज़रूरी मालूमात जो जिसके बगैर मैं कहता हूँ कि आपकी जो रेविट का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हो सकता, वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकता और वो मुकम्मल नहीं हो सकता। ठीक है। अब की नोट्स किए हैं इसके अंदर। नेस्टेड फैमिलीज, कंपोनेंट फैमिली कैन होस्ट अदर फैमिली। नेस्टेड फैमिलीज कौन सी फैमिलीज होती हैं जो कि दूसरी फैमिली को होस्ट कर सकती हैं। ठीक है। डेस्क फैमिली विद नेस्टेड ड्रॉयर हैंडल्स। ठीक है। जैसे एक डेस्क है तो उसके अंदर ड्रॉयर्स होते हैं, तो ड्रॉयर्स को किसने होल्ड किया हुआ है, आपके डेस्क ने होल्ड किया हुआ है। ठीक है। फिर उसके बाद शेड फैमिली अनेबल नेस्टेड कंपोनेंट टू अपीयर इन स्केजुअल प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट। सिस्टम फैमिलीज आर ओनली एडिटेबल विद इन द प्रोजेक्ट। ठीक है। तो ये तो आपकी जो ना फैमिलीज के बारे में आपकी जो है होगी, की नोट्स इसके हो गए। उसके बाद आगे बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है अगर देखें उनको तो उसमें क्या होता है बेसिकली। ठीक है। ये थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। अच्छा, बेस्ट प्रैक्टिसेस अगर देखें तो वहाँ पे लेवरेज टाइप्स जो होती हैं, मिनिमाइज यूनिक फैमिलीज बाय यूजिंग टाइप्स ऑफ साइज मटेरियल एंड वेरिएशंस। ठीक है। उसमें जो आपके जो साइजेस होते हैं, मटेरियल होते हैं, उसके अंदर वेरिएशंस आ रही हैं। अवॉइड इन प्लेस फैमिलीज, यूज ओनली यूनिक नॉन रेपिटेटेड फैमिलीज, यानी आपको वही फैमिलीज यूज़ करनी चाहिए डेडिकेटेड हों, यूनिक हों और रेपिटेटेड ना हो। ठीक है।
ठीक है। तो ये ख्याल रखना आपने बनाते हुए। तो बेस्ट प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि आपको वो चीज़ें इस्तेमाल करें, वो काम करें या दुनिया के अंदर बेहतरीन प्रैक्टिसेस के तौर पे अपनाया गया है या उनको इस्तेमाल किया जा गया है। पैरामीटर्स प्लानिंग, ठीक है। डिफाइन शेयर्ड पैरामीटर अर्ली फॉर कंसिस्टेंट स्केजुलिंग, ठीक है। और उसके बाद जो अपने जो पैरामीटर्स हैं वो अपने जो है सही तरह से डिफाइन करने और किसी ताकि आपके पास जो स्केजुलिंग हो, जो आपके पास डाटाबेस हो, ठीक है, वो आपके पास सही तरह से कंसिस्टेंट आए। याद रखना, रेविट सिर्फ मॉडलिंग का नाम नहीं है, रेविट सिर्फ 3D का नाम नहीं है, रेविट स्केजुलिंग का नाम भी है, जिसमें स्केजुल्स का मतलब है कि आप क्वांटिटीज़ भी जो है उससे ड्राइव कर सकती हैं, उस मॉडल से क्वांटिटीज़ को भी ले सकती हैं, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह। ये थी बहुत कीमती मालूमात थी आज की, ठीक है, और इनको दूसरे दोस्तों तक भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।